यस जी बेटा बताएं डिफरेंशिएशन का कौन से क्वेश्चंस कराऊँ आपको। हेलो जी सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 12। जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 the equation of the curve is show that derivative equals negative y over x square। so जो गिवन इक्वेशन है बेटा इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। so I'm taking the derivative of the given equation, that is dy over dx into x ln y equals डेरिवेटिव ऑन द राइट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव बेटा ले लो, दैट्स योर 2x प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हमने अलग से लेना है, राइट साइड का डेरिवेटिव आपने अलग से लेना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे हम, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। सो x को आपने एज इट इज़ लिखना है, एल एन वाई का जो डेरिवेटिव होगा वो बेटा जी 1/y हो जाएगा, और साथ y का डेरिवेटिव जो कि आप dy ओवर dx लिखेंगे, प्लस एल एन वाई को अब आप कुछ नहीं कहेंगे, और आपने x का डेरिवेटिव जो है ना बेटा एज इट इज़ लिखना है, x का डेरिवेटिव 1 होएगा। तो ऑन द राइट हैंड साइड 2x का डेरिवेटिव बेटा आपके पास सिर्फ 2 आएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा x ओवर y, और साथ बेटा जी dy ओवर dx प्लस ln y इक्वल्स टू। तो आपने डेरिवेटिव को सब्जेक्ट बनाना है, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू, पहले आप ln y को राइट साइड पे स्विच कर दें, सो दिस वुड बी ln y ओवर x, and this y jumps to the upper side, it will become y। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने कुछ प्रूव करके देना है कि जो डेरिवेटिव है फ्रॉम इक्वेशन 1, लुक फ्रॉम दिस इक्वेशन, अगर मैं ln y को सब्जेक्ट बना दूं तो ln y इक्वल्स दैट्स 2x प्लस 1 ओवर x ln y। मैंने ln y को सब्जेक्ट बना दिया, एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। आप इस ln y को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे इसको प्लग इन कर दो, तो मेरे पास जो डेरिवेटिव का आंसर आएगा दैट इज़ dy ओवर dx इक्वल्स y एज इट इज़ इनसाइड द ब्रैकेट 2 माइनस ln y की वैल्यू। अब इस ln y की जगह मैंने ln y इक्वल्स 2x प्लस 1 ओवर x किया हुआ था, तो मैं यहाँ पर इसको ln y की जगह ये वाली वैल्यू पुट इन कर दूँगा, प्लग इन कर दूँगा, तो 2 ओवर x हो जाएगा, एंड होल ब्रैकेट इज़ क्लोज, तो डिवाइडेड बाई विद x एज वेल। आप इसको x से भी डिवाइड कर दें, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जंप करके x आपका जो है ना, आप इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लें, बाकी सारी चीज़ें आप एज इट इज़ रहने दें। इसका अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये आपके पास एलसीएम बेटा बन जाएगा, आप इसका एलसीएम लेंगे x, जिससे ये आपके पास हो जाएगा 2x, और माइनस जो है ना ये आपके पास आ जाएगा 2x और माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और इसके नीचे एक और x एज इट इज़ रहेगा। तो मैं यहाँ पे अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास जो है ना y इक्वल्स ये 2x और ये 2x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यू आर हैविंग
y इंटू -1/x डिवाइडेड बाय x। तो ये x तो डिवाइड कर रहा है, तो -y/x, ये x भी जंप करके इस x से मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो फाइनली -y/x², that is actually dy/dx। तो shown we have proved the expression जो कि पार्ट 1 में एग्जामिनर ने हमसे पूछा। हमने ये चीज़ शो करनी थी, शो दैट डेरिवेटिव इक्वल्स -y/x²। सो -y/x² हैज़ बीन प्रूवन। दैट्स इट। कोई इशू यहाँ पे? जी बेटा, नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया? गुड। नहीं सर, समझ आ गया। अब जी इसका सर। पार्ट 2 सर समझाऊँ बेटा दूसरा वाला आपको? पार्ट। अब इसका पार्ट 2 बेटा देखें। पार्ट 2 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट वेयर y इक्वल्स 1, गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। सो हमने जब y की वैल्यू 1 उसने आपको बता दी है, व्हेन y इक्वल्स 1, यहाँ पर आप लिखो व्हेन y इक्वल्स 1, सो व्हाट इज द इक्वेशन? व्हाट इज़ द इक्वेशन? हम पहले इक्वेशन देखते हैं जो हमारे पास ये इक्वेशन है, दिस वन, ये मेन इक्वेशन। ये वाली मेन इक्वेशन आप उधर लेके जाएं और उधर जो है ना y की जगह 1 पुट कर दें। लुक, ये मेन इक्वेशन है हमारे पास। मेन इक्वेशन है हमारे पास x, जो क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखी हुई है, ln y इक्वल्स 2x + 1, दैट्स इट। तो y x ln y की जगह पे अब आपने 1 पुट करना है, तो दैट इज़ 2x + 1। लेकिन हम जानते हैं ln 1 तो 0 होता है, ln 1 is a fact and that ln 1 is 0, so left side becomes 0. When this x multiplied with 0, so it will become 0, so 2x + 1 is equal to 0. So you can simply say that 2x + 1 equals 0 and x equals -1/2. So this is the value for the x. So you have your derivative. हमने डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन बनाया हुआ है, dy/dx equals -x, and x is y is 1. We have the expression for the derivative is -y/x²। ये प्रीवियस पार्ट में हमने प्रूव किया है। तो y की जगह पे आपने 1 पुट करना है, तो ये -1 होएगा, और x की जगह पे आपने -1/2 पुट करके उसका स्क्वायर लेना है। So this is -1/2, and now take the square. So it is giving you 1 and -1 2 square, so 1/4, and 4 jumps over there, so it will become 4, and 4 times -1 is -4. So your gradient is -4. So you have your tangent, gradient of tangent. So gradient of tangent is now -4. Point of tangency, this is my x. So my point is -1/2, 1. y की वैल्यू
एग्जामिनर ने आपको खुद प्रोवाइड की, दैट इज़ 1. x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, दैट इज़ -1/2. तो दिस इज़ द ग्रेडियंट and this is the point. So when you have gradient and you have point, so how can we get the equation of the tangent? So equation of the tangent can be using the formula y minus y1 equals m into x minus x1. So everything we have, y1 is 1 and gradient is -4 into x minus, and x1 is -1/2. So it is giving you minus minus, it will become plus. So -4 into x plus 1/2 y minus 1. If you multiply it with -4x and -2, when this -4 will be multiplied with 1/2, it is giving you -2. So y minus 1, make y the subject, so it will be 4x minus 2. This 1 will be added on the other side, so you are getting -4x minus 1. That is the equation. Bring everything to the one side, so our equation is y plus 4x plus 1 equals 0. If you write x first, then 4x plus y plus 1 equal to 0. This is the equation in the form of ax plus by. He told us in the start of the question that you have to show the form ax by plus c equal to 0. तो मैंने उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया. अगर वो हमसे जो है ना ए बी सी की वैल्यू भी पूछना चाहता तो हम उसको वैल्यूज़ भी बता सकते थे, बट उसने पूछा नहीं है. इसको देखते हुए ए की वैल्यू आपके पास 4 है बेटा, और बी की वैल्यू जो है ना आपके पास 1 है, और सी की वैल्यू भी 1 है. तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. बहुत ही आसान था क्वेश्चन, कोई उसमें बेटा मुश्किल नहीं था. यहाँ पर देखो, उसने हमें पूछा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर y equals 1, giving your answer in the form ax plus by plus c that is equal to 0. So I just took the equation from the start of the question, that is x ln y equals 2x plus 1. but y equals 1, यहाँ पे हमें उसने ये पॉइंट बता दिया कि y equals 1. So I am plugging my y in ln y, so y is 1, so it becomes ln 1. So ln 1 we know ln 1 is 0, and just like ln e equals 1, जैसे ln e 1 है वैसे ही ln 1 0 है. So if ln 1 is 0, so 0 time x becomes 0, left hand side becomes 0, so right hand side 2x plus 1 equals 0. तो यहाँ से मैंने उसका बेटा x कोऑर्डिनेट निकाल दिया. तो x कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ से x इक्वल्स -1/2 मिल गया. y कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन था, y equals 1. इट इज़ गिवन बाय द एग्जामिनर इन द क्वेश्चन. सो द टेंजेंट, gradient of the tangent is -4 and the point of tangency, the point of equation of tangent. So you can make a headline, you can say these are the point of tangency, these are the point of tangency. So when you have point of tangency, you have gradient of tangent, then you can apply the formula to get the equation of the tangent. So this is actually the equation of tangent. We actually got the equation of tangent. हमें बेटा equation of tangent मिल गई. We obtained equation of tangent because we had a gradient. हमारे पास gradient था और point of tangency था. Whenever you have a gradient and a point of tangency, you can easily get the equation of tangent. So this is the equation of tangent, and you were supposed to show your equation of tangent in this form, and this form is ax plus by plus c. That is actually
this is the form. So we proved the main equation of tangent in this form. This is not quadratic because it is not x square, so I cannot say it is a quadratic because हमारा जो एक्सप्रेशन बना वो 4x प्लस वाई प्लस 1 है. तो उसने भी कहा कि आपने जो फॉर्म देनी है दैट इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. सो आई कैन नॉट से दिस फॉर्म द क्वाड्रेटिक के लिए पावर ऑफ एक्स मस्ट बी 2. सो यहाँ से हमें ए की वैल्यू भी मिल गई, बी की वैल्यू भी मिल गई और सी की. हालांकि उसने ये नहीं पूछी, उसने जस्ट कहा कि इस फॉर्म में आप दिखा दो. तो दिस इज़ द फॉर्म, दिस इज़ योर आंसर. और इन आंसर ए बी की वैल्यूज़ नहीं मेंशन होएंगी क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है. Did you get that? Yes, sir. Any problem? नहीं sir. Good. सर ये 13 का second part. 13 का second part. थर्टीन का जो सेकंड पार्ट है इसका हमने करना क्या है, हमें फाइंड dy बाई डी एक्स. आपने एक्चुअली डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. dy बाई डी एक्स फॉर पार्ट 1 भी आपने डेरिवेटिव निकालना है, फॉर पार्ट 2 भी आपने डेरिवेटिव निकालना है. सो आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट दिस. लेकिन ये तो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन जो होती है वो तो कोशेंट रूल से होती है. दिस इज़ फ्रैक्शन, सो इट विल बी differentiated by using the formula of quotient u over v whole square, sorry not whole square, it is the derivative. So we are going to take derivative, so it is not the square, it is just dash the derivative. So the quotient rule says that the denominator square v square, and then you can write your v and the derivative of u minus, then you can write u and then you can take the derivative of v. So in fraction, if this is a fraction, so tan theta is numerator and x is your denominator. So according to the quotient rule, this is your quotient rule. In P3 differentiation with product rule, there is a quotient rule. अगर आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफ्रेंशिएशन इन P3, आपको फ्रैक्शन होएगी तो फ्रैक्शन का आपने कोशेंट रूल से डेरिवेटिव लेना है. और अगर प्रोडक्ट होता तो प्रोडक्ट रूल से करते, और या तो फिर इम्प्लीसिट डिफ्रेंशिएशन होती है यहाँ पे, या पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं. तो ये 4 किस्म की फेमस डिफ्रेंशिएशंस हैं जो कि P3 डिफ्रेंशिएशन के अंदर आपको निकालनी पड़ती हैं. तो लिहाजा टेकिंग डेरिवेटिव. अब मैं वापस आता हूँ, लेफ़्ट साइड पे y है तो आई विल टेक dy बाई डी एक्स, दैट इज़ इक्वल टू, आई विल से कि इट इज़ माई v u डैश माइनस u v डैश divided by v square. So according to the formula of the quotient, my u is x, my v is x, this is my u and this is my v. So I am writing v first, so x is v and the derivative of tan, तो tan theta का जो derivative है that is equal to secant square x. So the derivative of tan is secant and minus, then you have to write u as it is, and your u is tan, your u is tan x, so write tan x, and the derivative of x is 1 and then divided by v square. Your v is x, so it will become like x square. So now further simplifying, you can multiply, this is your x secant square x minus tan x over x square. This is my final answer for the derivative of the y. So this is the derivative expression. This is dy over dx. So dy by dx is obtained over here, x secant square x minus tan x over x square. Is it okay? कोई प्रॉब्लम बेटा आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन समझने में? You can ask your problem
कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर फील हुआ है, नहीं सर, मैंने क्वोशिएंट रूल बेटा आपको अप्लाई करके दिखाया। सर नहीं क्लियर? सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 14 सर, आप इसकी ना स्क्रीनशॉट्स प्लीज मुझे लेके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। मैं साथ साथ लिख नहीं रही, देख रही हूँ, आप तो अपने प्लीज इसकी आप अपने स्क्रीनशॉट्स लेके लैपटॉप, भेज आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो? दीजिए। जी सर। तो लैपटॉप, आप अपने लैपटॉप से भी स्क्रीनशॉट, मैंने सुना है, आप ले सकते हो। सर जहाँ पे सबसे पहला अटेम्प्ट किया आप वो खोल सकते हैं, मैं जी पहले उसकी ले लूँ। जी बेटा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट चलता है, ये वाला बेटा मैंने ये वाला सॉल्व किया। आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मैंने डेरिवेटिव को शो करना था, dy बाय डी एक्स इक्वल्स नेगेटिव वाई ओवर एक्स स्क्वायर। जहाँ पर आपने प्रूफ शो करना होता है वहाँ पर आप प्रूफ शो करेंगे, और जहाँ पर जस्ट डेरिवेटिव लेना होता है बेटा वहाँ पर आप डेरिवेटिव लोगे। दूसरा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था, इट वाज 4 मार्क्स, जिसमें y की वैल्यू आपको बता दी गई और आपको बोला गया कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ए उनकी फॉर्म थी, हमने एक्चुअली उनकी फॉर्म को फॉलो करना था, तो उनकी फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपने आंसर देना था। तो उसकी फॉर्म को ही एंड पे मैंने फॉलो करते हुए देखें अपना आंसर मैंने उसी फॉर्म में चेंज किया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मेरे पास आई, सो आई टेक एवरीथिंग टू दी वन साइड। तो मैंने 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0 किया, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस थी बाय द एग्जामिनर कि आपने अपना क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में ही दिखाना है। तो उसी फॉर्म में मैं दिखा के अपना क्वेश्चन छोड़ दूंगा एंड आई विल सिक्योर फुल मार्क्स। यहाँ से हमारा कोई भी मार्क एक भी डिडक्ट नहीं कर सकता। सर जो सबसे पहला वाला सवाल आपने कहा ना उसकी स्क्रीनशॉट ले रही थी, तो ऊपर करते हैं प्लीज। ओके सर सबसे ऊपर वाले की ले ली थी, उससे नीचे वाला। ओके जस्ट अ मिनट, ये 12 की बात कर रहे हैं और इसका ये पार्ट 2, इसकी बात कर रहे हैं आप? जी सर ये उससे नीचे वाला। जी ये उससे नीचे वाला है पार्ट 2। जी सर इससे नीचे आप कर दो। सर नीचे, सर इससे नीचे। अब ये जो लास्ट में डेरिवेटिव लिया है बेटा हमने, जी सर ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा बताएं क्वेश्चन सर ये 14। 14 देखें क्वेश्चन। आपने इसमें एक्सपोनेंशियल्स को देखकर आप घबरा गए होंगे कि ये क्या है। अब हमने ये शो करना है, वेयर के एंड सी द कर्व ऑफ द इक्वेशन 6e टू द पावर 2x plus k e to the power y plus e to the power 2y equals c, where k and c are constant, passes through the point P with coordinates. This is actually x coordinate and this is your y coordinate. So if I write my main equation जो कि ऊपर given है, अब आप लिखो इक्वेशन 6 e to the power 2x, बट x की जगह पे आपने ln3 लिख देना है। So this is your ln3. This equation is becoming like this, plus k e to the power y, लेकिन y की जगह अब आपने क्या लिख देना बेटा, ln2, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है P उसके कोऑर्डिनेट्स x ln3 है और उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो ln2 है। तो इस इक्वेशन में मैंने x की जगह ln3 प्लग इन करना है और जहाँ मैं y देखूँगा उधर मैं ln2 प्लग इन कर दूँगा। तो पॉइंट नंबर 3 e टू द पावर 2y, e टू द पावर 2y, तो y की जगह पे मैंने बेटा क्या पुट करना है, मैंने उसकी जगह पे ln2 पुट करना है एंड इट इज़ इक्वल टू c। और एग्जामिनर कह रहा है कि c इक्वल्स 58 प्लस 2k आपका आंसर आना चाहिए। तो अब हम पहला देखते हैं कि भाई हमारे पास जो पहला है ये 6 e टू दी पावर, ln का जो कोएफिशिएंट होता है वो एक्चुअली उसकी पावर बन जाता है। तो यू कैन से कि e टू दी पावर ln3
एंड इट्स स्क्वायर, ये 2ln3 की पावर बन जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉग का जो रूल है ये ln a टू द पावर b, अगर ये b कोएफिशिएंट बना हो ln का तो b पावर बन जाता है, और अगर पावर हो तो ये पीछे आके उसका कोएफिशिएंट बन जाता है। तो यहाँ पर ln का कोएफिशिएंट मुझे नज़र आएगा, तो एक्चुअली ln3 टू दी पावर बन जाएगा, वो उस बेस की पावर होती है। तो 6e ln3 पावर 2 मैंने कर दिया। इसी तरह k e ln2, इधर कोई इशू नहीं है, आप इसको एज इट इज़ लिखो, e टू दी पावर ln2 प्लस जो नेक्स्ट है मेरे पास, वहाँ पे ln का कोएफिशिएंट 2 है, तो आप लिखोगे e टू दी पावर ln2, और ये वाला 2 उस 2 की पावर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो दिस इज इक्वल टू c। सो आई एम यूजिंग दिस लॉग प्रॉपर्टी। लॉग की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको पता है बेटा, जब ln ab आपको किधर भी नज़र आएगा तो इट मीन्स कि ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln ab। व्हेन log ab is available, then you can write ln a plus ln b, and when two terms divide, that is the difference. So next thing becomes like this, 6e to the power ln 9, 3 square is 9, तो यहाँ पे बेटा मैं ln 3 square मैं 9 कर दूंगा। यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हुआ, और यहाँ पर k e टू दी पावर ln 2 हुआ, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। फिर e टू दी पावर ln 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये दैट वुड बी 4। तो यहाँ पे आप बेटा जी इसको लिखोगे कि ये मेरे पास 4 इसकी प्रॉपर यहाँ पे आप आ जाओ, तो ln 4 दैट इज इक्वल टू c। तो e टू द पावर ln 9 and k e to the power ln 2 plus e to the power ln 4. So when it comes down, ln e becomes 1. Remember this thing. When ln 9 comes down, it multiplied with 6 and multiplied with e. तो मल्टीप्लाई ln e, तो यहाँ से जब आपको ln e मिलेगा एंड देन 9 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 9 6 कितना होता है, ln e तो 1 हो गया। तो यहाँ पर आपको जो कुछ मिलेगा बेटा जी वो हो जाएगा हमारे पास, लुक यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 9। मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ln जब नीचे आया तो ln 9 आया नीचे इंटू 6 इंटू ई। ln e जैसे ही आपस में मिल गया तो वो ln e बन गया, और ln e वी नो ln e तो बेटा 1 होता है, तो हमारा मसला ही हल हो गया। इधर से जब ln 2 नीचे ln 9 नीचे आया, ln के साथ 9 नहीं होता, ln 9 तो भी उसको तो अलग कैसे करनी है? सुने, ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। ln 9 है तो ln 9 इंटू 6 इंटू ई, तो इसमें तीनों सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो ln e भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 9 भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपका ln e 1 बन के डिसअपेयर हो जाएगा, तो 9 इंटू 6 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगली कहानी सुने, यहाँ पर ln 2 नीचे आएगा, तो यहाँ पर देखें आपके पास जो है ना ये ln 2 मल्टीप्लाइड बाई k मल्टीप्लाइड बाई e, तो ln e इधर से भी डिसअपेयर हो जाएगा, ln e बन के 1, तो यहाँ पर आपके पास बेटा जी 2k बच जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 2k, और इधर से ln 4 जब नीचे आएगा, लुक ln 4 मल्टीप्लाइड बाई e, तो ln e इधर से जोड़ के 1 बन के डिसअपेयर हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आपको 4 बचेगा, तो c, तो 9 इंटू 6 54 में प्लस 4 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 58 प्लस 2k
एंड दैट इज इक्वल टू सी एंड इट इज़ शोन। ऊपर देखो, यही चीज़ तो हमने शो करनी थी। दैट वॉज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। हर कोई इसको डील करना बच्चे की बात मुश्किल नहीं है, फंस जाना था स्टूडेंट ने। यू वर राइट। आप इसमें क्यों स्टक हुई थी? 58 प्लस 2k प्लस सी जो है ना हमने प्रूव करना था, एंड लुक आई हैव प्रूवन दैट। इसको देखो और इसमें जो चीज़ समझने वाली है बेटा इसको समझो। समझ नहीं आई कि ठीक है, इधर लेफ्ट साइड पे आ गया, तो ln के साथ तो 9 की पोजीशन ln 9 उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, आगे उसके आगे नंबर है, ln के आगे वो नंबर है, e की पावर थे ये सारे चीज़ें। तो ln 3 एक्चुअली वो बेस थी बेटा, ln के आगे 3 है, ये ln की कोई बेस नहीं है 9। जो आप परेशान हो रहे हैं, कोई इसको आप जुदा सेपरेट नहीं कर सकते। इधर से देखो, x कंपोनेंट ln 3 था, y कंपोनेंट l के आगे एक नंबर 2 था, तो हमने उन रूल्स के अकॉर्डिंग ln के साथ ये 9 जुड़ा हुआ नहीं है। ln की बेस तो बेटा e होती है, तो लुक ये 9 अलग है, 6 अलग है और e अलग है। तो ln के साथ जैसे ही e जुड़ा, हमने कहा भाई देखो ln e जो होता है वो तो 1 होता है, तो यहाँ से ln e जैसे ही आपस में ज्वाइन हुआ, ln e बिकम्स 1, तो 9 इंटू 6 आपके पास 54, और यहाँ से ln 2 जब नीचे आएगा तो 2 सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगी। इन दिस एक्सप्रेशन ln e अगेन बिकम्स 1, तो 2 और k मल्टीप्लाई करके 2k बन जाएंगे। और ln 4 जब नीचे आएगा तो ln 4 इंटू e और ln मिल के ln e 1 हो जाएगा, इधर से सिर्फ 4 बचेगा इस एक्सप्रेशन से, इज इक्वल टू सी। तो 9 6 आर 54, 54 प्लस 4 इज 58 प्लस 2k इज इक्वल टू सी। This has to be proved, and we have proven, shown the expression the examiner asked for. एग्जामिनर ने ये एक्सप्रेशन बोला था, ये प्रूव करना था, और वो मैंने आपको बेटा प्रूव करके दे दिया। ये अच्छा खासा, दिस इज़ P3 डिफरेंशिएशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में एग्जामिनर स्टूडेंट्स को टफ टाइम देता है। सही, वैसे इतना मुश्किल नहीं था, बस थोड़ी सी ट्रिक पे जी, ट्रिक जो बच्चा देखे ना, वर्क स्मार्टर दैन हार्डर। जितना आप जो है ना स्मार्टर वर्क करेंगे, एग्जामिनर उतना ज़्यादा खुश होएगा और आप आसानी के साथ जो है ना चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। ओके, यस सर। इसका दूसरा पार्ट जी, इसका दूसरा पार्ट करके आगे जो है ना वो एक बैठ गए हैं, तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको ये पार्ट करके देता हूँ, फिर बाकी इंशाल्लाह कल हम करेंगे। अब जो इक्वेशन हमारे पास मेन गिवन है वो कह रहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट p इज़ -6, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k एंड c। जो मेन इक्वेशन हमारे पास ऊपर गिवन है बेटा, वो इक्वेशन आप एज इट इज़ लिखो, 6e⁻²x और प्लस k। ये वाले क्वेश्चन करने के बाद आपका जो डर है, फेयर है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ke⁻y प्लस e⁻²y दैट इज़ इक्वल टू c। अब ग्रेडियंट उसका, ग्रेडियंट मीन इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, और जब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास, जब इसका डेरिवेटिव आएगा, राइट साइड का डेरिवेटिव तो बेटा ज़ीरो हो जाएगा, c कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है ना वो ज़ीरो होता है, तो d/dx इज़ ज़ीरो। तो लेफ़्ट साइड पे मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव जो है 6 कांस्टेंट है, बेशक इसको बाहर फेंक दो, तो 6 को आप पहले लिख दो, e⁻x। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होता है e⁻2x, एज इट इज़ आएगा, और ये 2 इससे पहले भी मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ऐसे। और k एज इट इज़ लिखो, कांस्टेंट है, और e⁻y, तो इसका जो डेरिवेटिव लिखोगे आप लिखोगे सर e⁻y, एंड देन y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव तो बेटा जी dy ओवर जो है ना dx होता है, वो तो हम जानते हैं, वो तो हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के अंदर रूल है कि जब भी y बेस का डेरिवेटिव आप लिखोगे, आप उसको dy ओवर dx अलग से आप लिखेंगे। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव आपके पास बेटा जी कंप्लीट हो गया,
उसके बाद आपके पास e टू द पावर 2y है। अब ये e टू द पावर 2y आगे प्लस लिखो, 2y एज इट इज़ नीचे आएगा, पावर रूल जो आपके पास 2 है, इसका जो 2 है, मैं पावर का जो डेरिवेटिव है वो 2 है, तो आप लिखेंगे 2 e टू द पावर 2y एज इट इज़ इनटू ये जो y है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो तो dy ओवर dx होता है, दैट इज़ dy बाई dx एंड इट इज़ इक्वल टू 0। एक्चुअली ये इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन है, दिस इज़ नॉट अ सिंपल डिफरेंशिएशन, दिस इज़ इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। तो इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन की तरफ ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपको लेके चला गया, और ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। तो अब इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन जब कंप्लीट हो जाती है तो आप फिर सेपरेट करते हो, डी वाई और डी वाली टर्म्स को सेपरेट कर दो, और जो दूसरी टर्म्स हैं उन्हें राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। आप यहाँ पर लिख दो कि सेपरेट डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स, तो ये यहाँ पर ये वाली डी वाई वाली, ये दोनों डी वाई वाली हैं, और जो चीज़ हमारे पास दूसरी है, लेकिन यहाँ पर जब आपको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने वैल्यूज़ निकालनी है, सॉरी आपको वैल्यूज़ निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको c और k की वैल्यूज़ निकालनी है। यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ c एंड k। आपने c यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो गई, ओके हो गई। अब आपके पास जो है ना पता है, शुरू से हमें बताया गया है कि जो x का जो कोऑर्डिनेट है, जो x का कोऑर्डिनेट है बेटा वो ln3 है, और जो y का कोऑर्डिनेट है बेटा जी वो आपके पास ln2 है, और जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स p का, उसकी वैल्यू -6 है। तो आप ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में डाल दो 1 बाई 1। लुक, अब ये 6 2 ज़ा 12, इसको डायरेक्ट 12 कर दो, इसको 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, आगे मैंने जस्ट इसकी डिफरेंशिएशन की है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की है। पावर रूल जैसे हमारा डिफरेंशिएशन होती है, 6 एज इट इज़ था, e की पावर 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? e की डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x सेम होगी, फिर उसकी जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई करता है, तो 6 2 ज़ा 12 और e टू द पावर जो है ना 2x। लेकिन x की जगह पे मैंने बेटा क्या लिखना है? x की जगह पे तो मैंने ln3 लिख देना है। अब x की जगह पे तो मैं ln3 लिखूँगा, आगे प्लस k है तो प्लस k को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, लो, और आगे e है, e टू द पावर y है, तो y की जगह पे तो बेटा जी मैंने ln2 लिखना है, तो यहाँ पर मेरे पास e की पावर ln2 हो जाएगा, और साथ इसका डेरिवेटिव है, लेकिन डेरिवेटिव की भी वैल्यू हमारे पास -6 है। आराम से देखें और समझें कि मैं ये कैसे मूव कर रहा हूँ। आगे प्लस, आगे मैं प्लस लिखूँगा, 2 को एज इट इज़ लिखूँगा, 2 मैंने ये प्लस है, मल्टीप्लिकेशन ना समझेगा, दिस इज़ योर प्लस 2e, e टू द पावर 2y, y की वैल्यू ln2 है, तो यहाँ पर बेटा जी आप ln2 लिखोगे, और आगे डेरिवेटिव है dy ओवर dx, उसकी वैल्यू तो बेटा जी -6 है। तो जिधर जिधर डेरिवेटिव है, लुक, जिधर जिधर डेरिवेटिव है उधर आपने 6 लिखना है, -6 लिखना है, तो यहाँ पर आप जो है ना मल्टीप्लाइड बाय, आगे डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, 2 को मैंने एज इट इज़ लिखा, e को एज इट इज़ लिखा, टू द पावर 2y था, y की जगह तो मैंने बेटा ये लिखना है ना ln2। जिधर जिधर इस मेन डेरिवेटिव इक्वेशन के अंदर मुझे x नज़र आएगा, मैं उसकी जगह ln3 प्लग इन करूँगा, और जिधर मुझे y नज़र आएगा बेटा उधर मैं ln2 प्लग इन करूँगा, और जिधर मुझे dy ओवर dx नज़र आएगा उधर मैं -6 पुट कर दूँगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा, ये आपका 2 इस ln की पावर 3 बनेगा, उसी तरह पीछे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर ये जब 9 नीचे आएगा ln e मिल के डिसअपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि पीछे मैंने आपको सिखा दिया है इसको सॉल्व करना। ये चीज़ 12 इंटू 9 कैसे होगी, क्योंकि देखो ऊपर ln3 की पावर 2 हो जाएगी, ये 2 3 की पावर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा,
और ln जब नीचे आएगा ln e के साथ मिलके ln e बन जाएगा, और हमें पता है कि हमारा जो ln e होता है बेटा वो 1 होता है। तो यहाँ से मुझे इस एक्सप्रेशन से 12 इंटू 9 मिलेगा, और यहाँ से ln जब ये ln 2 नीचे आएगा ln e डिसअपेयर हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे बेटा जी क्या इंटू डेरिवेटिव 6 है, -6 है, तो यहाँ पर मुझे -12k मिल जाएगा। और तीसरे एक्सप्रेशन के अंदर देखो ये 2 ln की पावर बनेगा तो ln 2 स्क्वायर होएगा, तो ln 4 होगा। ln 4 जब नीचे आएगा तो वो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 6 जार आपके पास कितना आ जाएगा 2 4 जार 8, और 8 6 जार हमारे पास हो जाएगा 48। तो आप कह सकते हो कि वो मेरे पास नेगेटिव 48 हो जाएगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे 0 मिलेगा। 12 9 जार कितना होता है, 12 9 जार अगर कैलकुलेट करो 9 टाइम्स 2 18, 9 और 1 जो है ना बेटा जी दिस विल बी 108 माइनस जो है ना 48 माइनस 12k दैट इज़ इक्वल टू 0। 108 में से अगर आप 48 निकालो तो हमें 60 मिलेगा, तो 60 माइनस 12k इज़ इक्वल टू 0। 12k को दूसरी साइड पे ले जाओ तो मेरा बेटा ये बन जाएगा 60 इज़ इक्वल टू 12k, एंड k इज़ इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 12, एंड इट इज़ 5। तो द वैल्यू ऑफ द k इज़ 5। तो मैंने k की वैल्यू बेटा जी फाइंड आउट कर ली, और k की वैल्यू 5 आ गई। अब मेरे पास जो मैंने पार्ट 1 में एक्सप्रेशन प्रूफ किया था 58 प्लस 2k, हाँ याद है हमारे पास जो पार्ट 1 में एक्सप्रेशन हमने प्रूफ किया था 58, वो था 58 प्लस 2k इज़ इक्वल टू c। अब मुझे c की वैल्यू भी निकालनी है, तो लुक दिस इज़ 58 प्लस 2 इंटू k की वैल्यू है 5, दैट इज़ इक्वल टू c। तो ये आ जाएगा 58 प्लस जो है ना बेटा जी 10 इज़ इक्वल टू c। तो c इज़ इक्वल टू 68। अब आप बेटा जी इसका आंसर वेरीफाई कर सकते हो, c की वैल्यू 68 है, k की वैल्यू 5 है। समझो बेटा ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर P3 डिफरेंशिएशन एडवांस हो जाती है। जो बच्चा इन छोटी छोटी चीज़ों को सिंप्लीफिकेशंस को समझ लेता है वो बच्चा इन क्वेश्चंस को आसानी के साथ डील कर लेता है, क्योंकि हमने ऊपर बेटा वो क्वेश्चंस ने सॉल्व किए। ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर आपका जो है ना एक एक्सप्रेशन प्रूफ करना था 58 प्लस 2k इज़ इक्वल टू c। तो इन चीज़ों को जो मैनेज करेगा वो P3 में स्कोर करेगा। जो बच्चा इन ट्रिक्स को फॉलो नहीं करेगा वो वाले एक्सप्रेशन ही प्रूव नहीं कर सकता। देखें आपको लगता है कि आपको जो है ना डिफरेंशिएशन आती है, लेकिन आप अगर एग्जामिनर का जो प्रूफ है वो अगर आप नहीं साबित करके दे सकते तो आप में प्रॉब्लम है। तो P3 इन्हीं प्रॉब्लम्स का नाम है। जो बच्चा इन स्किल्स को यूज़ करते हुए इन तमाम फार्मूलाज को जो आपको पता है उन तमाम को, ये चीज़ें सबको आती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन फैलता है ना, जब क्वेश्चन आगे की तरफ एक्सपेंशन की तरफ मूव करता है तो बच्चा परेशान हो जाता है और उससे वो वाला एक्सप्रेशन प्रूफ ही नहीं होता, और इट्स अप टू द एग्जामिनर वो इसे कोई भी मार्क ना दे। क्योंकि बात तो हुई थी जस्ट लाइक आइडेंटिटी, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, लेफ्ट हैंड साइड को बेटा राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। जो बच्चा प्रूव करेगा उससे मार्क मिलेंगे, जो प्रूव नहीं करेगा उसे 0 मार्क। अब बच्चा बोले मुझे हाफ इसमें मार्क्स दे दिए जाएं या मैंने एफर्ट तो की है, ओ भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। यू हैव टू प्रूव द एक्सप्रेशन गिवन बाय द एग्जामिनर। अगर आपने प्रूव किया आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो उसने के और सी की वैल्यूज़ पूछी थी 5 मार्क की, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, क्योंकि उसने वर्ड ग्रेडियंट बोला, ग्रेडियंट का मतलब डेरिवेटिव, मैंने वही मेन इक्वेशन उठाई, उसका मैंने डेरिवेटिव लिया। जैसे ही मैंने डेरिवेटिव बेटा करना शुरू किया, डिफरेंशिएशन शुरू की, तो इसमें से ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन सामने आई। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की और राइट साइड c 0 हुआ, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन का एक एक्सप्रेशन बना। और फिर मैंने कहा कि भाई x जिधर जिधर इस मेन इक्वेशन में, ये जो डिफरेंशिएशन की मैंने इक्वेशन निकाली, इसमें जिधर जिधर x है उधर मैंने ln3 पुट करना है, और जिधर जिधर मुझे y नज़र आएगा उधर मैं ln2 पुट करूँगा। और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के अंदर डेरिवेटिव भी साथ होता है, तो इस क्वेश्चन में तो डेरिवेटिव की वैल्यू भी बताई हुई थी। इट मीन मैंने सबसे पहले डिफरेंशिएशन की,
डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पहले मैं इस डेरिवेटिव को सब्जेक्ट बनाना चाह रहा था, लेकिन उसने तो ऊपर बताया हुआ था कि ग्रेडियंट की वैल्यू p के ऊपर -6 है। तो इस चीज़ को पकड़ के मैंने उस मेन इक्वेशन में बेटा x की जगह पे ln3 पुट किया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स भी हमें ऊपर बताए गए थे। y की जगह पे मैंने ln2 पुट किया बेटा, और डेरिवेटिव की जगह -6 की पुट करूँगा तभी अंदर से k बाहर निकलेगा ना। तो मैंने ये तीनों चीज़ें बेटा इसमें पुट की, मुझे k की वैल्यू निकली 5। और फिर उसने c भी पूछा था, तो मैंने स्टार्ट वाला एक्सप्रेशन जो मैंने बेटा प्रूव किया था वो वाला देखें एक्सप्रेशन यूज़ करके मुझे c की वैल्यू भी यहाँ पर मिल गई, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।